फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बात कर लेते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया के बारे में। ये स्टार्टअप आइडिया जो है बेसिकली एक विलेज से रिलेटेड आइडिया। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी दिल, जिनका जो मन होता है वो विलेज से जुड़ा होता है, लेकिन उन्हें शहर जाना पड़ता है क्योंकि कमाना या फिर बच्चों की पढ़ाई, बहुत सारे चीज़ जो है वो तो ओवरऑल एक्चुअल में शहर में ही होता है, ठीक है। लेकिन उनका फिर भी दिल जो होता है वो गाँवों से जुड़ा होता है। तो क्यों ना एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जाए जिसके अंदर बेसिकली ऐसा एप्लीकेशन जिसके अंदर उनको गांव की सारी न्यूज़, सारा अपडेट, अगर उनके गांव में कोई फल होता है जैसे आम, लीची, अलग अलग जितने भी होते हैं वो सारे डिलीवरी हो जाए उनके घर पे, तो कैसा रहेगा। बहुत सही रहेगा। और कोई भी इसके लिए 200-300 सब्सक्रिप्शन चार्ज दे सकता है, क्योंकि इससे उनके गांव में भी बेनिफिट हो रहा है। 200-300 मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे बेनिफिट होगा, लेकिन उनको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। उनको कोई वीडियो चाहिए गांव का, न्यूज़, अब कुछ भी है वो सब मिलता रहेगा। और अगर कुछ उनको गांव से लाना है, अपने पास डिलीवर कराना है, तो वो भी हो जाएगा। अब देखते हैं वो कैसे होगा। तो देखिए, गांव में एक तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम होती है, मतलब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम होता है। तो क्यों ना गांव के लोगों को, जिनके पास फ़ोन है, जिन्हें फ़ोन चलाना था, उनसे टाई अप करें कि आपको ये ऐसे रिक्वेस्ट आएंगे। जो भी आपके गांव के लोग शहर में रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट आएंगे कि उनको कोई वीडियोस चाहिए, किसी एरिया का, गांव का, किसी भी पर्टिकुलर का कोई न्यूज़ चाहिए या फिर कुछ चीज़ डिलीवरी करना है, तो वो सब आपको संभालना पड़ेगा। आपके पास रिक्वेस्ट आएगा उनके थ्रू और आपको ये सब चीज़ करना है। तो कोई भी गाँव के जो लोग रहेंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन समझते कैसे रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे किसी ने रिक्वेस्ट डाला कि मुझे उस जगह का पूरा एक वीडियो चाहिए, तो यहाँ पे गांव के उन जिनके पास भी हमसे टाई अप किया हमने, उन सबको रिक्वेस्ट जाएगा और उनमें से जो भी एक्सेप्ट करेगा वो यहाँ पे वीडियो भेजेगा। इनको वीडियो यहाँ पे आ जाएगा उस चीज़ का, और इनको कुछ उसका पैसा मिल जाएगा। गांव का कुछ न्यूज़ रहेगा, वो न्यूज़ ये लोग डालते रहेंगे, इनको मिलता रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे गांव में कुछ फ्रूट्स वगैरह होता है, यहाँ पे ये ऑर्डर करेंगे, यहाँ से ये उसे तोड़ेंगे और यहाँ पे शिप कर देंगे, इनको डिलीवर कर देंगे जो कि सिटी में रहते हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन होगा दोनों के लिए, और हमारे हमारे लिए भी, कि हमें भी थोड़ा प्रॉफिट होगा बीच में, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। यहाँ पे जो गाँव नहीं आ सकते लेकिन उन्हें गाँव से अपडेटेड रहेंगे। जैसे हम न्यूज़ चैनल का कुछ सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हमें इंटरेस्टेड भी नहीं क्या जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है उतना ज़्यादा, लेकिन लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हमारे गाँव में एक्चुअली क्या हो रहा है वो अगर हमें कोई बताए। जैसे आपके घर में भी अगर बात करते होंगे कि यार हमारे एरिया में क्या हो रहा है, उसका भी एक न्यूज़ चैनल होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर गांव का ऐसा न्यूज़ चैनल हो जिसमें सारे अपडेट, सारा सब कुछ मिले हमें गांव का, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिले गांव वाले लोगों को, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब देख लेते हैं इसकी मार्केटिंग कैसी होगी। तो मार्केटिंग के लिए जिन लोगों से आप गांव में टाई अप करोगे, जिन लोगों से, वही लोग मार्केटिंग करेंगे, बिकॉज इनसे उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो जो भी लोग शहर से गांव आएंगे घूमने वगैरह के लिए, ये लोग उनको मार्केटिंग करेंगे कि आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, यहाँ से फिर आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपको मार्केटिंग करने की भी कोई झंझट नहीं है। यहाँ पे आपकी जो माउथ मार्केटिंग हो जाएगी, यहाँ पे काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो सकता है ये चीज़। और इंडिया में अगर मैं आपको यहाँ पे, मैंने काफ़ी रिपोर्ट्स यहाँ पे लगाए, मैंने अराउंड 68.84% जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, और 31 पॉइंट नहीं हाँ 31.16% लोग शहर में रहते हैं। और 2001 में क्या हुआ था, 2001 में 27% लोग शहर में रहते थे और अभी 31 हो गए। तो देख रहे हो, अब गांव से लोग शहर में जा रहे हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है गांव में, ठीक है। उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और शहर में जब जा रहे हैं तो उनको गांव की याद आती है, लेकिन अब फंस के रह गए। तो ऐसा कुछ आता है तो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है उन लोगों के लिए भी, गांव वालों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एंड आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्केल अप हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको फ्रूट्स का बताया, अलग अलग चीज़ें होते हैं गांव में, तो वो भी जो कि शहर में नहीं होते, तो यहाँ से वो भी बुकिंग कर सकते हैं और गांव वाले लोगों से डिलीवर कर देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। एक अच्छा प्रॉब्लम जो है मेरे हिसाब से सॉल्व कर रहा है, तो आप इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अगर आपको इसको फर्स्ट स्टेप पे लेके जाना है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। बढ़ते अपने सेकेंड आइडिया की और। होर्डिंग लिखा हुआ है ये। इमेजिन करो आपको ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग करना है, आपको अपने बिजनेस के लिए होर्डिंग वगैरह पे एडवर्टाइजिंग करना है, तो आप कहाँ जाओगे। जैसे कि आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, आप इन पे कांटेक्ट करोगे या फिर कहीं पे किसको कॉल लगाओगे, ऐसे ही तरीके से करोगे। तो ये एक बिल्कुल अनऑर्गेनाइज वे से हो रहा है, तो क्यों ना इसको एक एप्लीकेशन में बनाया जाए। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, थोड़ा यहाँ पे यूनिक है। एप्लीकेशन में सारे एरिया के, स्पेसिफिक एरिया के जितने भी होर्डिंग्स लोकेशन है, हर जगह के होर्डिंग लोकेशन, यहाँ पे होर्डिंग के साइन सब कुछ अवेलेबल रहेगा। एट द सेम टाइम उस पर्टिकुलर होर्डिंग से जो कि एक एरिया में है, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा वो भी यहाँ पे होगा। जैसे कि उस होर्डिंग के अगल बगल जो रोड है, वहाँ से 5,000 गाड़ियाँ गुजरती है दिन में, जिसमें से 1,000 कार होती हैं एंड 3,000 बाइक्स होते हैं, 1,000 साइकिल होती है। ऐसे एक रिपोर्ट्स जो कि एग्जैक्टली तो नहीं, बट एक अंदाज़ा जो होता है वो आपको ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जो है मिल सकता है वहाँ पे। वो आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा। लेकिन होर्डिंग्स के बारे में बेसिकली मेरा बोलना क्या है
कि जिस भी होर्डिंग पे मैं एडवर्टाइजिंग करूँगा तो मुझे एप्लीकेशन में पता चलना चाहिए कि मुझे इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, मतलब कितना पोटेंशियल है इस होर्डिंग का। लाइक अगर कोई रियल एस्टेट डेवलपर है, बिल्डिंग बना रहा है, फ्लैट्स बेचना है, तो करोड़ों के उसके फ्लैट है, तो वो उसको उस तरीके के कस्टमर चाहिए जो कि कार चलाते हैं, जो थोड़े ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर हैं। तो अगर किसी एरिया में होर्डिंग में कार्स ज़्यादा चलते हैं, ठीक है, मतलब 10,000 गाड़ियाँ जाते हैं जिसमें से 6,000 कार पासेस होते हैं ऑन एवरेज, एक अंदाज़ा है, ठीक है, तो वो बिल्डर को इस होर्डिंग्स में ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो इस तरीके की अगर डिटेल अगर हर होर्डिंग्स के, हर एडवर्टाइजिंग के हमें मिले तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल हो सकता है, सो दैट हम अपने बजट के हिसाब से और कहाँ पे हमें बेस्ट बेनिफिट मिलेगा उस जगह पे हम अपना होर्डिंग लगाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, जो होर्डिंग्स यहाँ पे कहीं पे भी लगा दिए जाते हैं। बेसिकली जैसे गूगल ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को एक अच्छे तरीके से हमें बताता है कि आपको इतना बेनिफिट होगा, ये होगा, वो होगा, इतने पैसे जाएंगे। तो अब गूगल तो नहीं बना सकते गूगल जैसा ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग को, लेकिन काफ़ी हद तक एक बेनिफिशियल होगा। लाइक हमें अगर कुछ एडवर्टाइजिंग करना है ऑफलाइन दुनिया में, तो हम ये एप्लीकेशन खोलेंगे, यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजिंग हमें करना है वो हम सिलेक्ट करेंगे किसी भी एरिया में, और देखेंगे उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग से जो भी हम होर्डिंग लगाएंगे, बोर्ड्स लगाएंगे, उसमें हमें कितना बेनिफिट हो रहा है। तो उस हिसाब से हम अपने बजट के हिसाब से, उस बेनिफिट के हिसाब से हम फिर कांटेक्ट करेंगे आगे। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है और विन विन सिचुएशन हो सकता है। होर्डिंग वालों को ऑर्डर्स मिलेंगे और जो एडवर्टाइजिंग कराना चाहते हैं उनको सही एडवर्टाइजिंग सही जगह पे वो लगाएंगे, और आपको बीच में कमीशन मिलेगा क्योंकि आप ऑर्डर्स ला के दे रहे हो किसी होर्डिंग कंपनी को। तो इस तरीके से ये एक स्टार्टअप आइडिया जो कहीं पे नहीं हो रहा है दुनिया में, तो ये है ये यूनिक आइडिया जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। सेम अगर आपको इसको फर्स्ट स्टेप पे लेके जाना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। बढ़ते अपने थर्ड यूनिक स्टार्टअप आइडिया के बारे में, ग्रुप। तो अब देखिए, इमेजिन करिए कि आपका फ़ोन है, OnePlus 6 फ़ोन है आपका, उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या आ रहा है क्योंकि आपने अभी अभी लिया है। तो आप क्या करोगे, आप पहले तो खुद ठीक करने की कोशिश करोगे, फिर बाद में आप यूट्यूब पे जाओगे, वेबसाइट पे चेक करोगे, लोगों से पूछोगे, कहीं पे कुछ अगर नहीं मिलता है तो फिर आप जाके दुकान वाले जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले उनके पास जाओगे, फिर वो आपसे 1-2 हज़ार रुपये चार्ज ले लेंगे। तो आपको कहीं से भी कुछ स्पेसिफिक आंसर नहीं मिला। अब ग्रुप बेसिकली क्या है, अभी व्हाट्सअप का भी ग्रुप होता है, फेसबुक पे भी ग्रुप होता है, लेकिन क्या आपका कभी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है वहाँ पे? नहीं। तो ये बेसिकली आइडिया के मैं आपको ड्राइंग से समझाता हूँ। सपोज़ ये एक एप्लीकेशन है आपका, यहाँ पे OnePlus फ़ोन का एक ग्रुप, मोबाइल का पहले तो एक मोबाइल ऑप्शन है, मोबाइल, उसके अंदर OnePlus के ब्रांड, और OnePlus के अंदर OnePlus 6 का ब्रांड, और इसके अंदर वो सारे लोग होंगे जिनका OnePlus 6 का फ़ोन है, सो दैट अगर किसी को भी कभी भी इशू आता है कुछ, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता है। सो उसे लाइव आंसर मिल जाएगा किन लोगों से, जिनको एक्चुअली वो प्रॉब्लम आई है, जो एक्चुअली में वही फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बाइक्स में भी काफ़ी इशूज़ आते हैं, तो सेम तरीके से बाइक का भी वैसा ही ग्रुप रहेगा कि जहाँ पे जिसको भी जो भी बाइक है उस बाइक के ग्रुप में वो रहेगा, और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पूछेगा और वही लोग आंसर दे देंगे जल्दी से जिनके पास वो बाइक है और ये ग्रुप में वो सारे लोग हैं। तो यहाँ पे आपको लाइव आंसर मिल रहा है आपके प्रॉब्लम का, क्योंकि वो लोग ने वो फेस करा होगा। काफ़ी लोग के पास एक जैसा प्रोडक्ट होता है। अब हर चीज़ का, जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के अंदर दिलशाद गार्डन का एक ग्रुप होगा, तो उसके अंदर अगर कोई इशू होता है या फिर किसको पूछना है कि यहाँ पे अच्छा फूड कौन सा है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो सारे यहाँ पे पूछेंगे, तो यहाँ पे लाइव आंसर मिलेंगे जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनसे। तो इस तरीके से हर चीज़ के, जो भी आप सोच सकते हो, एक स्पेसिफिक ग्रुप होना चाहिए हर प्रॉब्लम के बारे में। जिस चीज़ जो वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, वही लोग उसमें रहेंगे, सो दैट एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये हो सकता है सभी के लिए। और रेवेन्यू का इसमें क्या है, अभी गूगल का भी कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था, लेकिन जहाँ पे लोग होंगे वहाँ पे रेवेन्यू बन जाएगा। तो इसी तरीके से ऐसा अगर कोई एप्लीकेशन बनता है जिसमें स्पेसिफिक्स हर चीज़ के ग्रुप्स होंगे, सो दैट बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। मैं तो ऐड हो जाऊँगा और आई होप आप भी ऐड हो जाओगे कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो आप भी ऐड होगे, राइट। तो ये था आइडिया नंबर 2, आई थिंक आइडिया नंबर 3, सॉरी, ये था लास्ट आइडिया, हमारा आइडिया नंबर 3। आई होप आपको ये तीनों आइडिया पसंद आए होंगे, या फिर कोई एक भी पसंद आया होगा और आपको उसे फर्स्ट स्टेप पे लेके जाना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टार्टअप आइडियाज़ वीडियो को लेके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।